गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस का थर्ड लेक्चर। क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। ओके, दो टाइप्स पढ़ चुके थे, बाकी दो टाइप्स आज हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, टोटल इसके चार टाइप होते हैं, दो हमने पढ़ लिया है, दो और बच गए। तो चलिए, अगला कैपेसिटर आपका आता है कैपेसिटर नंबर थर्ड। इसका नाम होता है कॉन्सेंट्रिक। इसका नाम होता है बच्चों कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर। ये इसका नाम होता है कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, इसी को और हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल तो पहले भी आप पढ़ चुके हो, तो नहीं, वो क्या था, वो एक आइसोलेटेड स्फेरिकल था, अकेला स्फीयर। इस बार जो पढ़ेंगे वो आपका अकेला स्फीयर आपका नहीं है। ठीक है, इस बार कितने स्फीयर हैं तो देखिए, ये आपका हो गया फर्स्ट स्फीयर और ये आपको होगा आपका सेकंड स्फीयर। ये ऐसे दो स्फीयर आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे पिछले बार क्या पढ़े थे, दो प्लेट, वैसे इस बार क्या पढ़ेंगे आप, दो स्फीयर। ठीक है, हो गया। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। जैसे दो प्लेट था, वैसे क्या आपका दो स्फीयर है। तो ये है आपका फर्स्ट स्फीयर, ठीक है, और ये है आपका सेकंड स्फीयर। ये आपको हो गया आपका दो स्फीयर। ठीक है, मान लो फर्स्ट का रेडियस है r1 और मान लो सेकंड का रेडियस आपका r2। फर्स्ट का रेडियस r1, सेकंड का रेडियस r2। ठीक है, इसको ऐसा फील कर सकते हो, ये रहा बड़ा स्फीयर, ये रहा छोटा स्फीयर, ये रहा बैटरी कनेक्शन, ये रहा आपका बैटरी कनेक्शन। ठीक है, हो गया। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, यहाँ से नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा, जैसे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा। आपको पता है बच्चों, कंडक्टर में चार्ज कहाँ पे इंड्यूस होता है, सरफेस पर। तो यहाँ पे चार्ज आपके इंड्यूस हो जाएंगे, वैसे यहाँ पर चार्ज आपके इंड्यूस हो जाएंगे। कंडक्टर के अंदर में कोई चार्ज नहीं रहता, अंदर में कोई चार्ज नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ पर चार्जेस आपके इंड्यूस हो जाएंगे। ये देखिए ऐसा, यहाँ पे चार्जेस हो जाएंगे आपके इंड्यूस, और यहाँ पे चार्जेस हो जाएंगे आपके इंड्यूस। अंदर में कोई चार्ज नहीं रहता। ठीक है, तो इसके अंदर में कोई चार्ज मत लाना, इसके अंदर में कोई चार्ज मत लाना, ये ऐसा, इसके अंदर में कोई चार्ज मत लाना, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, हो गया। हमको पता है सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, अब सबको पता है। हो गया, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। बच्चों ये क्लियर है, तो साफ क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा काम करेगा, प्लस टू माइनस। बच्चों चार्ज को सरफेस में रखना, ठीक है, सरफेस में, चार्ज को सरफेस में रखना, क्या ऐसा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, प्लस से माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 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 प्लस से माइनस। ये देखिए, ये आपको हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस से माइनस। ठीक है, हो गया। क्या अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, तो नहीं, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होगा। क्या बाहर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, तो नहीं, बाहर में कितना होगा आपका, जीरो होगा। कैसे, तो देखिए ध्यान से। ठीक है, इसके अंदर में गॉसियन सरफेस बना दो। ये डायग्राम कुछ ऐसा है आपका, ठीक है। मैं खाली इसका डायग्राम बना हूं, छोटे का डायग्राम बनाया हूं, ठीक है, छोटे का माइनस चार्ज। ठीक है, इसके अंदर में कोई भी गॉसियन सरफेस बना दो, ये आपको हो गया गॉसियन सरफेस। ठीक है, हो गया। ये आपको हो गया सेंटर, ये हो गया डिस्टेंस आपका x। तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। यहाँ पे r क्या कहलाएगा आपका, x कहलाएगा। ठीक है, r क्या कहलाएगा, x। अब देखिए बच्चों, ये जो गॉसियन सरफेस है, क्या इसके अंदर में कहीं पर चार्ज है, अंदर को देखा जाता है, या तो अंदर को या तो सरफेस को। इस गॉसियन सरफेस के ना तो सरफेस में कोई चार्ज है, ना तो अंदर में कोई चार्ज है। जो भी चार्ज है गॉसियन के बाहर है, तो बाहर से मतलब नहीं रहता, या तो सरफेस पर या तो अंदर। तो ना तो अंदर में है ना तो सरफेस में, कोई चार्ज नहीं, तो चार्ज जीरो, तो ई भी कितना होगा आपका, जीरो। यस, ठीक है। तो अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं करेगा। बाहर को लेके देखते हैं। मुझे याद रखना, चार्ज कहां पे लेना, सरफेस के या तो अंदर में होगा या तो खुद सरफेस पर होगा। दिमाग में बैठा दो इस चीज को।
गॉसियन सरफेस के या तो अंदर में चार्ज होगा या तो बाहर में, सॉरी सरफेस पे होगा। जैसे अगला क्वेश्चन, अगला डायग्राम देखो। अगला, अब ये बड़े वाले का डायग्राम बनाता हूँ। ये बड़ा वाला डायग्राम है आपका, पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, ठीक है। गॉसियन सरफेस कहां पे लेंगे, बाहर पे लेंगे, बाहर पे लेंगे, ठीक है, हो गया। चलिए, तो अब देखो इस गॉसियन सर के अंदर में चार्ज है क्या, गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्ज, गॉसियन सरफेस के अंदर में हाँ चार्ज है, प्लस क्यू। प्लस क्यू नहीं है, इसके अंदर में एक और चार्ज है पहले से, माइनस क्यू। गॉसियन सरफेस के अंदर में दो चार्ज है, प्लस क्यू, भाई ये भी तो उसके अंदर में ही आ रहा है ना, ठीक है, हो गया। तो ई का फॉर्मूला कि मान लो सरफेस का डिस्टेंस कितना है आर, तो ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। मतलब कितना चार्ज है, प्लस क्यू माइनस क्यू, जीरो। टोटल चार्ज आपका जीरो है, ठीक है, हो गया। हाँ, यदि सिर्फ माइनस क्यू रहता या सिर्फ प्लस क्यू रहता तो जीरो नहीं होता, ठीक है। गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्ज है, अब ये इत्तेफाक है कि जितना चार्ज पॉजिटिव उतना चार्ज नेगेटिव है। मान लो ये नहीं रहता तो पॉजिटिव रहता ना यहाँ पे, ठीक है। तो अंदर में चार्ज हो सकता है गॉसियन सरफेस में, ये तो सरफेस पे हो सकता है, ठीक है। तो बाहर नहीं हो सकता, अंदर नहीं हो सकता, ठीक है। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है आपका और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो है, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनके बीच में होगा। तो यहां पर गॉसियन सरफेस बना लो, ठीक, कितना डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर, यस। अब इस गॉसियन सरफेस को फिर से हम देखते हैं, ठीक है। ये रहा आपका गॉसियन सरफेस और ये देखिए, क्या गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्ज है, तो है। डिस्टेंस कितना है, आर, तो ई का फॉर्मूला कितना होगा, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। सरफेस के अंदर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। गॉसियन सरफेस के अंदर में नेगेटिव चार्ज है, ई किधर बनेगा, यदि पॉजिटिव चार्ज रहता तो ई इधर बनता, नेगेटिव चार्ज है तो ई अंदर बनेगा, अनवर्ड, सॉरी इनवर्ड, ठीक है। इसको देखो, ये गॉसियन सरफेस और अब देखिए पॉजिटिव चार्ज, सिंपल एक बार लिख दो पॉजिटिव चार्ज। ये जो चार्ज है गॉसियन सरफेस के बाहर है, देख लीजिए आप, ये जो चार्ज है गॉसियन सरफेस के बाहर है, तो इसको नहीं काउंट करते हम। तो ई इक्वल टू कितना होगा आपका, जीरो। या तो अंदर में होगा या तो सरफेस पर होगा, ठीक है, हो गया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा बच्चों, उधर तो बनेगा नहीं, फिर भी यहां की बात करते हैं, सरफेस के अंदर मत लाना, अंदर बनेगा। अब कंडीशन ये है कि गॉसियन सरफेस कहां से कहां तक जाएगा, ये कंडीशन है, ठीक है। तो आपको पता है बच्चों, क्या पता है कि अंदर तो आना है नहीं और हाँ, अंदर तो आना है नहीं, बाहर तो जाना है नहीं, ठीक है। तो गॉसियन जो सरफेस है वो कहां रहेगा, क्या हमेशा यहीं पे रहेगा, नहीं। हो सकता है गॉसियन सरफेस में यहां पे लूं, हो सकता है गॉसियन सरफेस में यहां पे लूं, हो सकता है मैं यहां पे लूं, अंदर नहीं आना है बस मुझे। हो सकता है गॉसियन सरफेस में यहां पे लूं, हो सकता है गॉसियन सरफेस में यहां पे लूं, हो सकता है मैं यहां पे लूं, मुझे बाहर नहीं जाना है, ठीक है। गॉसियन सरफेस में यहां से लेकर यहां तक कहीं पर भी ले सकता हूं। क्यों पता है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, चेक कर लीजिए आप, यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, यहां पर नहीं है तो मत लो, यहां पर नहीं है तो मतलब यहां पर तो है ना, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक गॉसियन सरफेस में कहीं पर भी ले सकता हूं, ठीक है, हो गया। बस याद रखना, शुरुआत यहां करना है, खत्म यहां करना है, या उल्टा, खत्म यहां करना है, शुरुआत यहां करना है, कहने का मतलब रहना यहीं पर है, ये ऐसा करते हैं, ठीक है। उसके अंदर नहीं आना, उसके बाहर आपको नहीं जाना है, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो गलती से मत कर देना, गलती से क्या मत कर देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड को सिर्फ यहां से यहां मत बनाना यार। गॉसियन सरफेस में अपनी मर्जी से लिया था ना, यहां पर, यहां भी तो ले सकते हो गॉसियन सरफेस, यहां भी तो ले सकते हो। मैक्सिमम कहां तक लोगे, मैक्सिमम यहां तक लोगे, तो यहां से दिखाओ इलेक्ट्रिक फील्ड को। और मिनिमम कहां तक लोगे, मिनिमम यहां तक लोगे, अंदर आना नहीं है आपको, ठीक है। कई बच्चों के दिमाग में यही आपका डाउट है, गॉसियन सरफेस तो यहां तक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं से लो, नहीं। गॉसियन सरफेस वेरिएबल है, यहां से यहां, 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 तो पूरा लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड आप। हाँ, अंदर नहीं आ रहा है
अंदर गॉसियन सरफेस से मतलब है नहीं और बाहर गॉसियन सरफेस से मतलब है नहीं। ठीक है, हो गया। तो चलिए, तो यहां से मैंने r डिस्टेंस पर क्या लिया, एक गॉसियन सरफेस मैंने लिया, उस सरफेस को बाहर निकाल रहा हूं मैं, खाली गॉसियन सरफेस को बाहर निकाल रहा हूं, ये ऐसा। और यहां पर एक छोटा सा और सरफेस लिया मैं, जिसका थिकनेस कितना आपका dr है, ऐसा। पहले इस छोटे से सरफेस का हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, बाद में कहां से कहां करेंगे, यहां से यहां करेंगे, पहले छोटे से सरफेस का। ठीक है, तो बच्चों पहले तो ये है कि सबसे पहले तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अब अभी बताया फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। इस पॉइंट पर हमको तो पूरा यहां से यहां तक निकालना है ना, इस पॉइंट पर तो अभी बताया था मैं आपको। ठीक है, किधर बनेगा, अंदर 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 अंदर, बताया आपको। बच्चों आर वेक्टर किधर है, आर क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, ओरिजिन से, तो पोजीशन ओरिजिन से बाहर, ये आर वेक्टर, पोजीशन ओरिजिन से बाहर आर वेक्टर, पोजीशन ओरिजिन से बाहर आर वेक्टर। ठीक है, यहां पर आर वेक्टर ये होगा, फिर यहां पर ये, यहां पर है तो आर वेक्टर, यहां पर तो आर वेक्टर, यहां पर, इसका आगे नहीं जाना है, पोजीशन में से ओरिजिन से नापना। मान लो यहां पर है तो ये होगा आर वेक्टर, मान लो यहां पर है तो ये होगा आर वेक्टर, मान लो यहां पर है तो ये होगा आर वेक्टर, मान लो यहां पर है तो ये होगा आर वेक्टर। यस, आर वेक्टर बाहर है और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है। ठीक है, तो चलिए, तो इस छोटे से पॉइंट का देखते हैं। हमको पता है बच्चों dv इक्वल टू कितना होता है, माइनस ई, और ये कितना होता है आपका dr, dv इज इक्वल टू, ठीक है, तो dv इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ई dr कॉस कितना होगा आपका 180। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या है बच्चों, इधर पोजीशन वेक्टर बाहर की ओर। ठीक है, हो गया, कॉस 180 कितना होता है, -1, तो dv इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ई डॉट dr, ये ऐसा। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, तो dv इक्वल टू कितना होगा बच्चों, माइनस माइनस कैंसिल, ई का फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन आर के स्क्वायर और dr। अब इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां, इनिशियल से फाइनल, dv, ठीक है, के बाहर क्यू बाहर, 1 अपॉन आर स्क्वायर dr, इनिशियल से फाइनल। इनिशियल में r कितना है, यहां पर मैंने क्या माना है, r1, और ये R2। बच्चों याद रखना, ये आपका इनिशियल है ना, R1, याद रखना ये इनिशियल है, बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो बच्चों पता क्या होता है, ये तो 1 हो जाएगा आपका। dv कितना होता है, ऐसा लिखो, हाँ, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में करते हो आप, v। ठीक है, हो गया, कहां से कहां, इनिशियल से लेके फाइनल तक, तो k बाहर q बाहर, इंटीग्रेशन r माइनस टू डी आर, कहां से कहां तक, r1 से लेकर r2 तक, ये ऐसा। ठीक है, हो गया। चलिए, अब आगे बारी आती है, उसको इंटीग्रेशन करेंगे। चलो बच्चों, इसको मैं क्या लिखूंगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल, इसको लिखूंगा v फाइनल माइनस v इनिशियल। ठीक है, हो गया, k बाहर q बाहर, इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, आपको पता है, r माइनस 1 r माइनस 1, पावर 1 है, नीचे 1 है। ठीक है, पता है आपको फॉर्मूला, r1 से r2, पता है ना फॉर्मूला, ये होगा r पावर में 1 है, नीचे में 1 है। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया बच्चों, इनिशियल क्या था मैंने बताया था, ये आपका इनिशियल है और ये आपका फाइनल है। तो फाइनल कौन है, पॉजिटिव, इनिशियल कौन है, नेगेटिव, माइनस के क्यू 1 बाई आर, R1 से कितना हो जाएगा आपका R2। ठीक है, चलिए बच्चों, मैंने बताया था, याद कीजिए, कल जो प्लस वाला है उसको v मानते हैं और इसको क्या मानते हैं, 0, याद आ गया। ठीक है, चलिए, अब कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू, ये कितना हो जाएगा, 1 बाई R2 1 बाई R1। ठीक है, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, उसको चेंज कर दीजिए, तो के क्यू, तो 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, ये आपका हो जाएगा बनना। ठीक है, हो गया। चलिए, ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू के क्यू R2 माइनस R1
और ये R1 और ये R2, ठीक है। अब C इक्वल टू कितना होता है बच्चों, Q अपॉन V, तो V का वैल्यू को यहाँ पे रखो, कितना मिलेगा, आंसर आपका मिलेगा R1 R2 K R2 माइनस R1, ठीक है। ये आपको मिलेगा कैपेसिटेंस का वैल्यू, ये आपको मिल जाएगा कैपेसिटेंस का वैल्यू। ओके, अब K का वैल्यू कितना होता है, K का वैल्यू आपको पता है, K का वैल्यू 1/4πε0, ठीक है। तो 1/K कितना होगा, इसको उल्टा, तो C इक्वल टू 4πε0 R1 R2, ये हो जाएगा R2 माइनस R1, लिख लीजिए यहां तक अब, ठीक है। यहां तक लिखिए, पहले लिख लिए, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसी में एक कंडीशन पूछता है बच्चों, इसी में कंडीशन पूछता है, व्हाट इज द कंडीशन। अच्छा बच्चों, यही फॉर्मूला है सी का, ठीक है। व्हाट इज द कंडीशन फॉर विच, व्हाट इज द कंडीशन फॉर विच spherical capacitor is equal to the parallel plate capacitor। ये केस पूछता है, व्हाट इज द केस फॉर विच spherical capacitor is equal to the parallel plate capacitor, ठीक है। फिर डायग्राम बना लो बच्चों स्फेरिकल का, ये रहा आपका डायग्राम, ये आपका R1 होता है, ये आपका R2 होता है, ठीक है। पैरेलल का डायग्राम बना, ये कुछ ऐसा होता है पैरेलल प्लेट, ठीक है। ये डिस्टेंस D होता है आपका, इसके लिए C का फॉर्मूला भी आप निकालो, 4πε0 R1 R2 माइनस R1, ठीक है। इसके लिए C क्या होता है, 4πε0 A अपॉन D, ठीक है। तो इससे ये कैसे गेटिंग करेंगे, यही पूछा है, तो देखिए ध्यान से, ठीक है। इफ R1 इज इक्वल टू R2, मान लो दोनों इक्वल है, R1 इक्वल टू R2, नियरेस्ट है, एकदम परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। और दोनों जो बीच का जो गैप है वो ना एकदम परफेक्ट नहीं होता, जो गैप है वो बहुत छोटा है, D बहुत छोटा है, D एकदम परफेक्ट नहीं होता, नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं इतना, ये देखो बहुत छोटा D, मान लो D है वो, ठीक है। तो इस वैल्यू को यहां पर रखिए, तो C इक्वल टू 4πε0, ये R का स्क्वायर, R2 माइनस R1 को मैं D रख देता हूं, ठीक है। तो C इक्वल टू 4πr², इसका एरिया हो जाएगा स्फीयर का। तो ये देखिए, स्फीयर से प्लेट आप ऐसे ला सकते हो, ये कंडीशन लगा के, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए तो क्वेश्चन लिखते हैं, जल्दी से क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन क्या हो रहा है, देखिए पहले क्वेश्चन क्या हो रहा है, टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर whose gap are 1 मिलीमीटर, ठीक है, has equal capacitance of sphere of diameter 1.2 meter, find inner and outer radius, of किसका, स्फीयर का, ये बोला है। टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर उस गैप पर 1 mm has equal capacitance of sphere of diameter इतना। देखो बच्चों, पहले तो बोला है टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर,
गैप बहुत कम है बच्चों, गैप को बहुत कम रखना, 1 mm का गैप है। यस, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस कितना होता है, 4πε0 R1 R2 R2 माइनस R1, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस इक्वल है, किसके इक्वल है, एक सिंगल के जिसका डायमीटर आपको दिया है, इसका कैपेसिटेंस इक्वल है। पहले कॉन्सेंट्रिक की बात की है, फिर अकेले स्फीयर की बात की है। जहां डायमीटर दिया मतलब अकेला स्फीयर। इसका कैपेसिटेंस कितना होता है बच्चों, 4πε0 R। यस सर, ठीक है। गैप आपको दिया है, यहाँ पर गैप कहीं पे लिख लो, इसको मिटा रहा हूँ, अब इसको मतलब नहीं है, क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, ठीक है। गैप 1 मिलीमीटर, अच्छी बात है, चलिए हाँ लिखते हैं इसको। गैप कितने है बच्चों, 1 मिलीमीटर। बच्चों कुछ खास होता नहीं है ये 1 मिलीमीटर, 0.001 मीटर, कुछ खास होता नहीं है, मतलब R2 नियरेस्ट टू R1 ऐसा मान सकते हो आप, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है, हो गया। चलिए, तो 4πε0 R का स्क्वायर, R2 माइनस R1 कितने आपका 1, ठीक है, इक्वल है इसके 4πε0 R। जो R मत काट देना, ठीक है, ये अलग R है, वो अलग R है, ये इसका रेडियस है, ठीक है। तो 4π कितना बचेगा आपका ये R स्क्वायर 0.01, ठीक है। हाँ, ये डायमीटर कितना होगा इसका 1.2 डायमीटर था, तो रेडियस 0.1 1.2 मीटर डायमीटर था, तो 0.1, हाँ 0.1, 1.2 तो 0. तो कितना 1.2 डायमीटर था ना, 1.2 इसका डायमीटर था, तो 2 0.6 होगा, नहीं 0.6, ओके, ठीक। ट्रांसफर कर दीजिए इसको, तो R स्क्वायर कितना मिलेगा 0.006, तो R कितना मिलेगा, ये 6/1000 R स्क्वायर, ठीक है। 2 जीरो तो खत्म, 2 जीरो तो 1 जीरो लिखेंगे, तो अंदर क्या बचेगा √6/10, ये बचेगा अंदर में, ठीक है। अब कितना मिलेगा, R इज इक्वल टू 1/10, √6 की वैल्यू कितना होती है 2 × 3, तो √3, ये √5, √3/5, इसका R का वैल्यू हो गया, ठीक है। रूट से बाहर अपने का कौन सा R है बच्चे, जो माना है आपने ना ये, ठीक है। आंसर किस में आएगा, मीटर में आएगा, हम मीटर में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो R इक्वल टू कितना मिलेगा 1/10, √3 की वैल्यू कितनी होती है 3.1, 1.7, √5 की वैल्यू 2.1, तो R इक्वल टू कितना होगा, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो इधर लिखिए R1 इज इक्वल टू R2 नियरेस्ट, इतना मीटर आपका आंसर आएगा, मीटर में जो भी आंसर आएगा आप चेक कर लीजिए। जीरो पॉइंट 0.04, अराउंड इतना आएगा, चेक कर लीजिए, 4 नहीं आएगा, 6 5 आएगा, अराउंड इतना आएगा, आप चेक कर लीजिएगा मीटर पे, ठीक है। तो 1 मीटर पे कितना मिलीमीटर होता है, 1 मीटर पे 10⁻³ मिलीमीटर, यस सर, ठीक है। तो R1, अब बच्चों मिलीमीटर को इक्वल मत करना, ठीक है। R1 इक्वल टू कितना मिलेगा 0.05 10⁻³, ठीक है। तो R1 इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 50 मिलीमीटर, यदि एक 50 है, दूसरा कितना होगा आपका 51, यस, कुछ खास नहीं है, 1 मिलीमीटर का ही डिफरेंट है,
एक 50 है, दूसरा 51 है। ठीक है, चलो एक 50 है, दूसरा का 51 है। ठीक है, 50 एंड 51। फिफ्टी एंड 51। ठीक है, हो गया। चलो यदि मिलीमीटर में लिखोगे तो, और मीटर में लिखोगे तो इतना ही ठीक है, मीटर में बढ़ाने की जरूरत नहीं है। यदि मिलीमीटर में नहीं कर रहे हो तो ये ठीक है। इसको सॉल्व करने एक और तरीका बता रहा हूं मैं आपसे। एक और तरीका देखिए, यदि आप इक्वल करना भूल गए बाई चांस, तो जैसा वैसे ही रखिए, R1 R2 जैसा वैसे ही रखिए। ये कितना मिला था? 0.01 मिला था, छोटे से हटा, इधर यहाँ पे लिखो कितना मिला था? 0.06 R1 R2। ठीक है, हो गया। चलिए, आपको ये पता है बच्चों, R2 माइनस R1 आपको पता है। ठीक है, तो देखिए R2 प्लस R1 का होल स्क्वायर, इसको मैं क्या लिखूंगा? R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर प्लस 2 R2 R1। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, -2 R2 R1 प्लस 4 R2 R1, मतलब एक ही चीज है। ठीक है, तो ये देखिए, ये किसका फॉर्मूला हो गया? R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और ये कितना है? 4 R2 और ये R1, तो R2 प्लस R1 का होल स्क्वायर, तो R2 प्लस R1 का होल स्क्वायर, R2 माइनस R1 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर, R2 माइनस R1। ठीक है, चलिए 4 6 इंटू -3 ये वैल्यू। ठीक है, तो R2 प्लस R1 होल स्क्वायर, ठीक है, कितना मिलेगा? ये 10 टू द पावर -6 24 10 टू द पावर -3। ठीक है, तो इसको स्क्वायर ही रखो। अब यहां से बाहर निकालेंगे, तो R2 प्लस R1 का होल स्क्वायर, -3 बाहर निकालो, तो अंदर कितना बचेगा? -3 प्लस 24 ये बचेगा। ठीक है, एक -3 बाहर आ गया। चलिए, या और क्या करें फिर? बाहर नहीं निकालेंगे या निकालेंगे, आंसर तो उतना ही आना है, क्योंकि इसको तो गायब करना ही है, स्क्वायर को कैसे भी करके अपने को। तो क्या करें उसके लिए? देखिए, दिमाग लगाइए, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सीधा काम करो। 10 टू द पावर -6, ठीक है, और 24 10 टू द पावर -6 -3। समझिए क्या किया मैं? समझ गया? ठीक है, चलिए -6 को बाहर निकालो, 1 प्लस 24 10 टू द पावर 3, -6 बाहर आ गया। ठीक है, चलिए इसका और तरीका आपका आसान था, नियरेस्ट था इक्वल करो। ठीक है, चलो ये भी सीख लो, ऐसा नहीं है। चलिए, तो कितना हो जाएगा? R2 प्लस R1 का होल स्क्वायर, अब कितना होगा? 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 24, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो R2 प्लस R1 का होल स्क्वायर 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर। बच्चों 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ खास फर्क पड़ता नहीं 1 से। ठीक है, 25,000 ये हो जाएगा, कुछ खास नहीं।
24001 ऐसा, तो कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं 1 से, तो कुछ जीरो ही रखो चलो, ठीक है, कुछ जीरो ही रखो, कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। अब उसको रूट से गायब करेंगे, तो R2 प्लस R1 -3 का होल स्क्वायर, चलिए 2 जीरो बाहर ले लो, 2 जीरो बाहर तो अंदर 1 जीरो आ जाएगा, ठीक है ऐसा, ठीक है, स्क्वायर गैप कर रहा हूं मैं, स्क्वायर गैप, चलिए 2 जीरो से 1 जीरो आ जाएगा, 24 4 का है, अंदर में क्या बचेगा रूट है, समझ में क्या किया मैं, आ गया ना, ठीक है, चलिए नहीं 24 4 का नहीं है, 4 का तो 16 होता है, 5 का 24 है ना ये, तो 5 के समथिंग ले लो इसको, ये ऐसा, ठीक है, तो R2 प्लस R1 10 टू द पावर -3 50 रूट 3 की वैल्यू 3.1, फॉर कैलकुलेशन मैं 3 लिख रहा हूं इसको, ठीक है, तो R2 प्लस R1 कितना मिलेगा ये 150 10 टू द पावर -3, तो कितना मिलेगा 0.150 R2 प्लस R1, ठीक है। अब दो रीडिंग आपको पता है, तो 0.150 कैंसिल कीजिए, तो 2R2 कितना मिलेगा ये 0.250 नहीं 150 ही होगा, एक मिनट 0.151 ये ऐसा होगा ना, हाँ ठीक है 0.151, चलो ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर था। बस एक चीज बच्चों, आपने सारे के सारे कम अप्रोक्सीमेट किए हैं, तो इसको ना हल्का सा कोशिश करो थोड़ा इंक्रीज करने का, क्योंकि आपको पता है कि 3.1 होता है, आपको पता है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना भी रख सकते हो, चलो इतना रख के देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो R2 इक्वल टू कितना मिलेगा ये 0.7, ठीक है, कैरी कितना आएगा आपका 1, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 0.755 मीटर, ये को मीटर पे है बच्चों, ठीक है, तो ये आपका मीटर पे है, तो मिलीमीटर पे कितना हो गई है, यहाँ गलती, यहाँ पर गलती हुई, डिवाइड कर लिया, हाँ ठीक, तो मिलीमीटर पे कितना होगा बच्चों, ये 1000 का मल्टीप्लाई कीजिए, 1000 का मल्टीप्लाई, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा देखो एक बार, 1000 का मल्टीप्लाई तो 75 मिलीमीटर, ठीक है, R1 कितना मिलेगा, R2 यहाँ रखो, 1 माइनस करो, तो R1 सीधे यहाँ पे लिखो 74 मिलीमीटर, ये ऐसा, ठीक है। अब बच्चों देखो पिछला आंसर में हमने कुछ गड़बड़ी किया था, चेक कर लीजिए एक बार आप, पिछला आंसर जो हमारा था R स्क्वायर कितना था 1.73 10 2.1 ये था, अगर डिवाइड गलत किया था ये कितना होगा 1.7, चलो यही तक लिख दो, प्रॉब्लम नहीं है, 1.7 तो 17/210 ये था आपका, इसको डिवाइड कीजिए तो कितना आपका आएगा देख लीजिए आप, ये आपका करीबन 7 से डिवाइड होगा, और पिछले बार 5 से डिवाइड किया था, ये करीबन 7 to 8 से डिवाइड होगा, ये या तो 7 से या तो 8 से डिवाइड होगा, और आंसर इतना ही आपका आएगा, 80 के रेंज में ही आएगा बच्चों। हम पिछले बार गलत किया था, हमने क्या किया इसको 5 से डिवाइड कर दिया था, जबकि 7 से डिवाइड हो सकता है, चेक कर लीजिए अभी, आपको 7 से डिवाइड हो सकता है, चेक कीजिए, तो 0.17/210 कीजिए कितना होगा,
चेक कीजिए कितना हो गया आपका, वो चेक कीजिए। और बच्चों हमने सारे काम को अप्रोक्सीमेट किए हैं, सारे काम अप्रोक्सीमेट किए हैं, सारे के सारे काम, तो आंसर भी हमारा अप्रोक्सीमेट ही आएगा। ठीक है, इसको डिवाइड कीजिए 0 पॉइंट कीजिए, कितना होगा ये 0, फिर आपका 8 में जाएगा मेरे ख्याल से, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, हाँ 8 में जा रहा है, 0.08। एक बार चेक कर लीजिए एक बार आप, तो गड़बड़ ना हो। हाँ ठीक है, इतना मीटर था, तो अराउंड ये 80 आ रहा है बच्चों, 80 मीटर। एक 80 तो एक 81 आएगा, एक 80 आ रहा है, एक 81 आपका आएगा। या उल्टा भी हो सकता है, एक 79 एक 80, क्योंकि डिफरेंट तो एक का ही होना चाहिए, 80 81 या तो 79 80, डिफरेंट तो एक का ही होना चाहिए। यहाँ भी हमारा सेम देखो, एक का ही डिफरेंट आया है। अब आंसर ऑफ वेरिएशन का कारण आप जानते हो, हमने जो परफेक्ट लिया है, सॉरी हमने जो रीडिंग जो लिया है अप्रोक्सीमेट रीडिंग है आपका, ये सब आपने अप्रोक्सीमेट रीडिंग लिया है, ये सब परफेक्ट रीडिंग आपका नहीं है। ठीक है, तो इससे भी सॉल्व कर सकते हो और इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखो अब आपकी मर्जी है। ठीक है, यहां आपने जो सॉल्व किया है ये परफेक्ट रीडिंग लेके आपने सॉल्व किया, यहां आपने अप्रोक्सीमेट लिया भाई, यहाँ √3 का वैल्यू में अप्रोक्सीमेट कितना लिया 1.73, जबकि ज्यादा होता है, आपको पता है 1.732 ऐसा होता है। √5 का वैल्यू कितना होता है 2.14 ऐसा कुछ होता है, हमने 2.1 लिया, हमने अप्रोक्सीमेट लिया है। इसका हमारा आंसर और नहीं है, लेकिन आंसर आपका आ गया, चेक कीजिए। ठीक है, 79 80 और ये 75 74, कुछ खास का डिफरेंस आपका नहीं है। ठीक है, तो जैसा भी बना वो आंसर आपका सही आपका आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आपका आंसर आपका गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ बस एक चीज याद रखना, ये जो मैंने तरीका बताया स्क्वायर करने वाला ये वाला, ये तभी करना जब गैप काफी कम रहेगा। 1 mm कुछ खास नहीं था, और इससे वो ये बोल देगा ना 5 mm, लो 5 mm है गैप इनका, तो आप नहीं कर सकते इसको, आपको फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, तब ये आपका एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये जो बताया मैं वो सिर्फ किसके लिए है, वो जब गैप बहुत छोटा होगा तभी के लिए है। 1 mm 0.5 mm अप टू 1 mm ही करना, उसको अप टू 1 mm के लिए ही करना, ज्यादा के लिए मत करना। 0.5 mm भी हो सकता है, 0.05 mm भी हो सकता है, 0.02, मतलब यहां तक के लिए कर लेना, नहीं तो आपके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप इसको भी यूज करना। ठीक है, 2 mm के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, पहले बता रहा हूं, आंसर आपका गलत आपका आएगा। इसका मैं दोनों तरीका आपको बता दिया। अब यहां आंसर के वेरिएशन का कारण आप जानते हो, अप्रोक्सीमेट आपने लिया है, परफेक्ट रीडिंग आपने नहीं लिया है, यही आपको करना है। ठीक है, चलिए, तो 1 mm से यदि ज्यादा यदि आता है ना तो उस फॉर्मूले को यूज कीजिएगा। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन बोला है 2, चलो सीधा डायग्राम बना रहा हूं, 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है बच्चों, ये ऐसा, इसका रेडियस है 0.3 मीटर, इसका रेडियस है 0.5 मीटर, इसको अर्थिंग किया गया है, और इसका जो चार्ज है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो चार्ज है आपका वो आपको निकालना है, वो तो निकालना है। वोल्टेज कितना है आपका, वोल्टेज है आपके पास 1200 वोल्ट, चार्ज आपको निकालना है, सी आपको निकालना है, दो चीज आपको निकालना है। 2 कंसेंट्रिक स्फीयर है, एक है 0.3 एक है 0.5, ठीक है, चार्ज निकालना है, सी निकालना है, यदि इसका वोल्टेज 1200 हो। ठीक है, तो चलिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस पहले हम निकाल लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हो आप, याद कीजिए, इसको इनिशियल इसको फाइनल लेते हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, आपको पता है, फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस, डन। ठीक है, इसी को वी बोलते थे आप, हो गया। ठीक है, फाइनल तो 0 हो जाएगा बच्चों, बिकॉज अर्थिंग है, इसका पोटेंशियल तो 0 हो जाएगा, इसका पोटेंशियल 1200, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया -12। ठीक है, क्यों निकालना पड़ेगा आपको, तो पहले तो सी का फॉर्मूला क्या होता है, सी का फॉर्मूला 4πε0 R2 - R1
और R2 R1, एक बार चेक कर लीजिए, मैं उल्टा लिख रहा हूँ मेरे ख्याल से। यहाँ पर R2 R1 होता है और यहाँ पर R2 माइनस R1। हाँ अब सही है, ठीक है। चलिए तो C, R2 का वैल्यू कितना है बच्चों? 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5, तो 0.2 हो जाएगा माइनस करने से। इसका वैल्यू कितना होता है? यस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। तो कितना हो जाएगा ये? तो C इक्वल टू 3 5 जब 15 10 टू द पावर माइनस 2, तो आपको 2 इंटू 9 माइनस 1, तो C इक्वल टू 3 5 जब 15 3 3 जा 9, 3 5 जब 15, तो 5/6 माइनस 2, 9 माइनस 1 8, ऊपर जाएगा तो -8। चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है। तो C इक्वल टू कितना मिलेगा? 5/6 माइनस 10 फैरेड, ठीक है। Q इक्वल टू कितना होता है? CV, तो C कितना है? 5/6 माइनस 10, V कितना है? 1200 माइनस के साथ। और आपको पहले से भी पता है, अब डेरिवेशन देख लो, जो बाहर वाला स्फीयर है प्लस होता है, अंदर वाला स्फीयर क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है। जो बाहर वाला जो स्फीयर होता है प्लस होता है और अंदर वाला जो होता है क्या होता है? माइनस होता है। बाहर वाला प्लस होता है, अंदर वाला क्या होता है? माइनस। ओके, तो बढ़ते आगे। तो Q इक्वल टू कितना मिलेगा आपको? Q इक्वल टू माइनस में जो भी आपका आंसर होगा चेक कर लीजिए आप। 6 2 जा कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, तो -10, ठीक है, -10 और 2 0, यस आगे समझ में। 6 2 जा 10, 2 इंटू 5, समझ गए, ठीक है। चलिए तो Q इज इक्वल टू कितना होगा? -10 -8, ये 1 है, तो Q इक्वल टू -7 माइक्रोकूलम, सॉरी -7 कूलम। हम सारे के सारे ऐसा यूनिट पे करते आ रहे हैं, तो ये प्रॉपर तरीका होता है निकालने का, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से तरीका होता है। और जो तरीका बताया था ना, वो R2 माइनस R1 इक्वल तभी करना है जब 1 से कम होगा, ये 1 होगा, वरना मत करना, वरना गलत आंसर आएगा, ठीक है। चलिए तो अगली बारी आती है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की। स्फेरिकल हो गया, अगला कहता है सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल पहले क्या लिया था आपने? 2 प्लेट, फिर क्या लिया? 2 स्फीयर, अब क्या लेंगे आप? 2 सिलेंडर। अब इसको जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि वो कॉन्सेप्ट पता है आपको। तो ये हो गया पहला सिलेंडर, थोड़ा बड़ा करेंगे पहला सिलेंडर को, ये आपको होगा पहला आपका सिलेंडर, ठीक है। इसके अंदर में एक छोटा सिलेंडर, इसके अंदर में छोटा सिलेंडर, ठीक है। इसके आउटर में प्लस, आपको पता है जो बड़े वाले होते हैं उसके आउटर में प्लस होते हैं, प्लस यहां भी दिखा सकते हो, ऐसा करके आप वैसा नहीं दिखा सकते हो, ठीक है। जो अंदर वाले होते हैं माइनस होते हैं। बच्चों ये बहुत लेंथ का होता है, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का होता है, इनफाइनाइट लेंथ सिलेंडर होता है ये, इनफाइनाइट लेंथ सिलेंडर ऐसा होता है। इसका लेंथ जो होता है ना काफी इनफाइनाइट होता है, बहुत इनफाइनाइट, ओके। बस याद रखना ना, लेंथ दोनों को इक्वल होता है, ये आप याद रखिए। यदि ये आपका इनफाइनाइट है तो ये भी आपका इनफाइनाइट होगा, बस ये बड़ा ये छोटा है, ये कहने का मतलब। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा बच्चों? पता है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस, यस, ठीक है। बच्चों अंदर में कोई चार्ज है नहीं,
यदि मैं गॉसियन सरफेस बनाता हूं अंदर में, मैं अंदर में गॉसियन सरफेस बनाता हूं, ये ऐसा करके, यदि इसके अंदर में गॉसियन सरफेस का लेंथ उतना ही होता है ना, याद रखना, गॉसियन सरफेस, ठीक है, ये ऐसा गॉसियन सरफेस ऐसा बनाओगे आप, ये ऐसा, ठीक है। तो अंदर में कोई चार्ज है नहीं, अंदर को हम देखते हैं तो अंदर में कोई चार्ज है नहीं, तो ई आपका 0 होगा। यदि बाहर में सरफेस आप बनाओगे, बाहर में, तो बाहर में बनाऊंगा सरफेस बाहर में, तो देखूंगा अंदर चार्ज तो है, लेकिन जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, तो Q टोटल आपका 0 होगा, ठीक है। तो E भी कितना होगा आपका 0। तो बाहर में सरफेस बनाएंगे तो भी E 0, अंदर में सरफेस बनाएंगे तो भी आपका E 0। तो जो भी काम करेंगे इनके बीच में करेंगे। तो यहां से R डिस्टेंस पर गॉसियन सरफेस, वो हाँ वही जो किया था आपको उस टाइम, याद आ गया। तो जितना डिस्टेंस इतना उतना डिस्टेंस यहां, यस, ये देखो बच्चों R डिस्टेंस पर, ठीक है। वैसे बच्चों की हमेशा रखना R डिस्टेंस सेंटर से लेते हैं, आपको पता है, आपको ये एक्सिस से आपका ये, पिछले बार अपने सेंटर से गए थे, इस बार भी सेंटर से आप लेंगे। इलेक्ट्रिकल इनवर्ड है बच्चों, बताने की जरूरत तो है नहीं, इलेक्ट्रिकल इनवर्ड है, फिर से वही डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक। कौन सा डायग्राम क्लियर करना है, समझ गए आप। इस गॉसियन सरफेस के लिए देखो बता रहा हूं फिर से, ठीक है, गलती मत करना, एक बार में समझ में नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये गॉसियन सरफेस आपका, ये गॉसियन सरफेस, ठीक है। चलिए, और पहले बाहर वाले को ले रहा हूं मैं, ये बाहर वाले को, ये बाहर वाले, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो बच्चों गॉसियन सरफेस के अंदर में तो कोई चार्ज नहीं है ना, अंदर को देखा जाता है, तो E = 0। गॉसियन सरफेस के बाहर को नहीं देखते हैं, या तो अंदर को या तो सरफेस को, ठीक है। फिर यदि इसको बनाते हैं, कौन सा, इस वाले को, ये गॉसियन सरफेस, ये हो गॉसियन सरफेस, ठीक है। और ये आपका अंदर वाला सरफेस, तो अंदर में नेगेटिव चार्ज है आपका, और नेगेटिव के लिए फील्ड कहां बनता है, अंदर बनता है। और कहां तक बनाना है, अंदर में तो आना है नहीं, बाहर जाना है नहीं, तो यहां से यहां तक बनाना है आपको, ठीक है, पिछले बार के जैसा। चलिए, हो गया। तो फिर से वही काम करेंगे बच्चों, एक वही एलिमेंट वाला यहां बना रहा हूं मैं, ये गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो ये छोटा सा dr वाला काम वही फिर से करना है आपको, dr वाला काम, ठीक है, छोटा सा dr, यस, ठीक है, उसे बनाने की जरूरत आपको नहीं, ठीक है बच्चों। चलिए, हो गया। अब बच्चों मैंने क्या बोला, ये इनफाइनाइट लेंथ का है, इस वायर को फील करो, वायर का लेंथ बहुत बड़ा है, वायर को लेंथ को ना बहुत बड़ा कर दो, तो वायर को लेंथ को जब बहुत बड़ा मैं करूंगा तो सिंगल लेंथ आपको दिखाई देगा। अभी तो सिलेंडर दिखाई दे रहा है, सिलेंडर, और बड़ा कर दो, और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, इनफाइनाइट कर दो, इनफाइनाइट एकदम बड़ा कर दो, तो आपको तो ये सिंगल वायर दिखाई देगा, जिसके अंदर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ये देखो वायर को ऐसा बना रहा हूं मैं, देखो मैं पढ़ा है एक बार गॉस लॉ पे, इस वायर को एकदम बड़ा करके देखो, एकदम बड़ा बड़ा, एकदम बड़ा, एकदम से सीधा आपको दिखाई देगा। ये इसके अंदर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये जो है ना आपका सिलेंडर, ये सिलेंडर, इसको ना बहुत बड़ा कर दो, बहुत बड़ा, ऐसे एकदम लेंथ इनफाइनाइट, तो को वायर दिखाई देगा जी। और इसका सेंटर, जैसे इसका सेंटर था, इसका सेंटर यही होगा, ठीक है। सेंटर से R डिस्टेंस, अब R डिस्टेंस यहां लो या R डिस्टेंस यहां लो, याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E = λ/2πε0r, यस। हाँ ठीक है बच्चों, तो इसको बहुत लंबा कर दो, ऐसा सीधा वायर दिखाई देगा, फॉर्मूला ये होता है, पता है आपको, ठीक है, ओके। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया। लैम्डा क्या होता है पता है आपको, चार्ज डेंसिटी होता है, ठीक है। तो लिखे यहां पर
एट एनी पॉइंट ड्यू टू वायर ड्यू टू सिलेंडर, आपकी मर्जी है, ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर या इनफाइनाइट लेंथ सिलेंडर, जो भी आपको लिया है, सिलेंडर को बड़ा करेंगे वायर ही आपको दिखाई देगा। इक्वल टू कितना होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और वही फॉर्मूला dv इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस 180 ही होगा बच्चों, क्योंकि आर वेक्टर इधर है, डी आर देखो कहाँ गया, हाँ ये, या तो आर इसको बोलो या तो आर इसको बोलो, मतलब एक ही है, तो आर इधर ई इधर, ठीक है, तो कॉस 180 माइनस 1 इंटीग्रेशन करेंगे तो इनिशियल से फाइनल dv माइनस 1 कैंसिल, सब कितना हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये dr, ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर v फाइनल माइनस v इनिशियल, ठीक है, v फाइनल माइनस v इनिशियल कितना हो जाएगा बच्चों, ये सब बाहर निकालो 1/r बचेगा, 1/r और dr, कहाँ इंटीग्रेशन करेंगे, मान लो इसका रेडियस यही से करना है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसका रेडियस a, इसका रेडियस b, यहाँ से यहाँ करना है आपको, a से लेके b तक, याद रख लो फिर से ना, यही इनिशियल है, इनिशियल ये फाइनल ये, ठीक है, चलिए, तो इनिशियल तो आपको 0 ही था बच्चों, तो इसको v बोलते हैं, इसको 0 बोलते हैं, पता है आपको, ठीक है, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा नेचुरल लॉग r हो जाएगा ये a से b, तो v इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log b माइनस log a, तो v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log b अपॉन a, यस log b अपॉन a, ठीक है, q इक्वल टू वही फार्मूला आपको जो लगाना है आपको, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो q इक्वल टू आपको तब सॉरी c इक्वल टू कितना होता है q अपॉन v, c इक्वल टू कितना होता है q अपॉन v, ठीक है, ठीक है बच्चों, c इक्वल टू कितना होता है q अपॉन v, तो v अब निकाले हो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नेचुरल लॉग b अपॉन a, बच्चों q का फॉर्मूला क्या होता है लैम्डा इंटू एल, लेंथ, मान लो सिलेंडर का लेंथ, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है बच्चों q अपॉन एल होता है, तो q लैम्डा इंटू एल, कैसा एल क्या है सिलेंडर का लेंथ पूरा, तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल, तो c इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल नेचुरल लॉग b अपॉन a, ये आपको हो जाएगा c का फॉर्मूला, ठीक है, ये आपको जाएगा आपका c का फॉर्मूला, ठीक है, चलिए, आपको सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए, सब लैम्डा लैम्डा सब पता होना चाहिए आपको, सब पढ़ चुके हैं एक बार हम लोग, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर खत्म होते हैं, यही तक करता आपका टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, अब देखते हैं इस क्लास में क्या पढ़ते हैं, जो भी टॉपिक हो, चलिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।